गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि डाइज क्या है और डाइज के प्रकार। तो डाइज जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है नेचुरल डाइज यानी प्राकृतिक रंग, और एक होती है संश्लिष्ट रंग यानी सिंथेटिक डाइज। तो नेचुरल डाइज के बारे में हमने पिछली बार पढ़ लिया था, और जो दूसरी तरह का डाई है संश्लिष्ट या फिर सिंथेटिक डाइज, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है सिंथेटिक डाइज। सिंथेटिक डाइज कई प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष रंग, अम्लीय रंग, क्षारीय रंग, मॉर्डेंट रंग, नेफ्थॉल रंग, वेट रंग और गंधक रंग और प्रसारित होने वाले रंग। कई प्रकार के रंग होते हैं, लेकिन इनकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। अलग तरह से घोल बनाते हैं और अलग अलग वस्त्र और तंतुओं के लिए इनको यूज किया जाता है। जैसे पहला सिंथेटिक डाइज है प्रत्यक्ष रंग यानी डायरेक्ट डाइज। डायरेक्ट डाइज जो होते हैं उनका उपयोग सूती वस्त्रों और लिनन के वस्त्रों के लिए अधिकतर किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट डाइज जो है वो पानी में बहुत अच्छे से घुलनशील होते हैं। तो पानी में घुल के और वो सूती और लिनन वस्त्रों को रंगते हैं। और उसके अलावा प्रत्यक्ष रंगों के अंदर, डायरेक्ट डाइज के अंदर फिनोल्स और एमाइन नामक पदार्थ पाए जाते हैं। एमाइंस और फिनोल्स डायरेक्ट डाइज में ये पदार्थ पाए जाते हैं। और डायरेक्ट डाई में चूंकि नाम ही डायरेक्ट है कि भाई प्रत्यक्ष रंग में प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, तो इसमें मॉर्डेंटिंग की जरूरत नहीं होती। इसमें कोई बंधक तत्व की जरूरत नहीं होती है, बस रंग में वस्त्र डाल देते हैं और वो कलर हो जाता है। लेकिन इसमें जो बुनियादी रंग होते हैं उनसे ये फीके होते हैं। मतलब बेसिक कलर्स जो होते हैं हमारे लाल, पीला, नीला, तो उससे ये जो प्रत्यक्ष रंग होते हैं ये थोड़े फीके यानी थोड़े लाइट कलर के होते हैं। इसलिए जो बुनियादी रंग होते हैं उनसे वस्त्रों पर पहले चमक लाते हैं, और अगर उनसे चमक ले आते हैं तो फिर जो वस्त्र का कलर है वो अच्छा हो जाता है। और अगर इन बुनियादी रंगों में जो चमक ला रहे हैं, इनको पक्का कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको नेफ्थलीन एक रासायनिक पदार्थ है, उसको यूज किया जाता है। नेफ्थलीन पदार्थ को जब यूज करते हैं इन बेसिक कलर्स के साथ, तो उसके बाद धोने के बाद भी वस्त्र का कलर नहीं जाता है और फीके रंग नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष रंग जो है वो सबसे ज्यादा ऊनी वस्त्रों पर हम यूज करते हैं। ऊनी वस्त्र पर ये मतलब प्रकाश के प्रति बहुत पक्के रहते हैं। धूप में कितने भी देर तक हम इसको रखेंगे तो भी सूर्य के प्रकाश में ऊनी कपड़े खराब नहीं होते हैं जो डायरेक्ट डाई से कलर किए हुए हैं। लेकिन अगर जब उनको धोते हैं तो थोड़े से फीके रंग के, थोड़ा लाइट कलर हो जाता है। ये तो है प्रत्यक्ष रंग के बारे में, डायरेक्ट डाइज। दूसरी तरह का सिंथेटिक डाई है अम्लीय रंग यानी एसिडिक डाइज। एसिडिक डाइज जो हैं उनके अंदर अकार्बनिक एसिड पाए जाते हैं। मीन्स अकार्बनिक एसिड्स जो होते हैं वो अकार्बनिक एसिड, अकार्बनिक अम्ल से अम्लीय रंगों की प्राप्ति होती है। और इनके अंदर एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड घुले हुए होते हैं। अम्लीय रंग प्राप्त कहाँ से होते हैं? अम्लीय रंग अकार्बनिक अम्लों से प्राप्त होते हैं। और उसके अलावा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इनमें घुले हुए होते हैं एसिडिक डाइज के अंदर। जो एसिडिक डाई यानी अम्लीय रंग है उनका उपयोग सीधे वस्त्रों पर किया जाता है। और कौन कौन से वस्त्र? ऊनी, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन। इनको इजीली, बहुत ही सरलता से इन पर उपयोग किया जाता है और बहुत अच्छे से कलर चढ़ जाता है। लेकिन जो सूती वस्त्र होते हैं, जो सेल्यूलोजिक वस्त्र होते हैं या उन्हीं के जैसे वस्त्र होते हैं जो कि एसिड लगाने से खराब हो जाते हैं, थोड़े से एसिड से भी खराब हो जाते हैं, सेल्यूलोजिक या कोई दूसरा वस्त्र, तो उन पर हम अम्लीय रंग यूज नहीं करते हैं।
और जो वस्त्र प्रकाश में, मतलब सूर्य के प्रकाश में जिन वस्त्रों को पहन के लोग ज़्यादा कार्य करते हैं, तो जो प्रकाश में ज़्यादा रहते हैं उन पर भी हम एसिडिक डाइज ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन पर कलर का रिजल्ट अच्छा आता है जो प्रकाश में रहते हैं। मतलब सेल्यूलोसिक फाइबर्स पर बस इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो एसिड से खराब होते हैं। बाकी जो पॉलिएस्टर, नायलॉन या जो धूप में रहने वाले कपड़े हैं उन पर इसका सीधा प्रयोग होता है और बहुत अच्छे कलर आते हैं। तीसरा है क्षारीय रंग यानी बेसिक कलर या फिर कैटियोनिक डाइज। इसको कैटियोनिक डाई क्यों कहते हैं? इसको कैटियोनिक डाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो रंग होते हैं, जो ये कलर होता है, इसमें जो रंग कण होते हैं, रंग कण में पॉजिटिव कण भी होते हैं और नेगेटिव कण भी होते हैं, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस आकर्षण से जो बेसिक कलर है, क्षारीय रंग है, वो बहुत ही अच्छा, खूब पक्का और चटकीला कलर आता है, इसीलिए इसको कैटियोनिक डाइज कहते हैं। बेसिक कलर सेल्यूलोजिक वस्त्रों पर हम अधिकतर यूज करते हैं, जो कॉटन कपड़े होते हैं, सूती लिनन, तो सेल्यूलोजिक वस्त्रों पर हम क्षारीय रंगों को यूज करते हैं। और इसको यूज करने के लिए, इजीली यूज और अच्छे रिजल्ट के लिए वस्त्र को पहले पानी में भिगो दिया जाता है और पानी में भिगोने के बाद में इसको रंगा जाता है, मतलब इजीली रंगने के लिए इसको भिगोया जाता है। और एक इसमें मॉर्डेंटिंग क्रिया होती है। मॉर्डेंटिंग क्रिया मतलब जो बंधक होते हैं, बंधक तत्वों के साथ वस्त्र को भिगोना और उसके बाद में क्षारीय रंग लगाना, तो अच्छे कलर आते हैं। तो ये जो मॉर्डेंटिंग क्रिया है, इसमें टैनिक एसिड होते हैं इसमें, तो डेल्यूट टैनिक एसिड का एक घोल होता है, तनु टैनिक एसिड का एक घोल बना लेते हैं, उसको हल्का गर्म कर लेते हैं और उसके अंदर जो क्षारीय रंग जिस पर लगाना है वो वस्त्र उसमें भिगो देते हैं। तो जब वो वस्त्र हल्के गर्म टैनिक एसिड के टैनिक एसिड के घोल में डूबता है, तो उस वस्त्र को डूबने से जो टैनिक अम्ल उसमें है वो क्या करता है कि वस्त्र और रंग के बीच में बंधक बन जाता है, मॉर्डेंटिंग करता है, और बंधक बनने के बाद वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। वो कपड़े पर चमक लाता है, वो बहुत रंगों में पक्कापन लाता है और विभिन्न प्रकार के शेड्स भी तैयार कर सकता है। तो ये इस प्रकार के क्षारीय रंग कैटियोनिक डाइज होते हैं। नेक्स्ट है क्रोम डाइज या मॉर्डेंट डाइज। मॉर्डेंट डाइज या क्रोम डाइज जो होते हैं वो कोलतार से प्राप्त रंगों के समूह के रंग होते हैं। कोलतार से जो रंग प्राप्त होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, और कोलतार से प्राप्त करने वाले जो रंगों का समूह है उसमें मॉर्डेंट और क्रोम डाइज होते हैं। मॉर्डेंट और क्रोम डाइज को वस्त्र पर धातु रंग बंधक के साथ यूज किया जाता है। मतलब एक मेटेलिक मॉर्डेंट होता है, कोई भी मेटेलिक मॉर्डेंट, उसके साथ हम मॉर्डेंट डाइज को यूज करते हैं। और इसमें हम सूती और लिनन पे जब इसको यूज करते हैं तो उस पर बहुत अच्छा रंग नहीं चढ़ पाता, लेकिन सिल्क और ऊन पर बहुत अच्छा मॉर्डेंट डाई चढ़ता है। और अगर सूती पर रंग चढ़ भी जाए तो वो उड़ भी जल्दी जाता है। और जो क्रोम और मॉर्डेंट डाई में हम लवणों की बात कर रहे हैं कि मेटेलिक मॉर्डेंट होना चाहिए, तो जैसे क्रोमियम और आयरन, इनको जब यूज करते हैं तो ब्लैक कलर मिलता है, कॉपर को यूज करते हैं तो ब्लू कलर मिलता है, एल्यूमिनियम को यूज करते हैं तो बैंगनी कलर मिलता है। और इन लवणों में अगर थोड़ा सा इसकी मात्रा को ऊपर नीचे करेंगे, मात्रा को बढ़ा दी तो गहरे कलर के शेड मिल जाते हैं, मात्रा को घटा दी तो फिर हल्के रंग के शेड मिलते हैं। इस तरह से मॉर्डेंट और क्रोम डाइज जो है वो मेटल के साथ यूज होते हैं और ये कोलतार समूह के रंगों के रंग होते हैं। नेक्स्ट है नेफ्थॉल या एजोइक डाइज। नेफ्थॉल डाइज जो होते हैं वो सूती वस्त्रों पर को रंगने का काम भी करते हैं, सूती वस्त्रों के ऊपर छपाई यानी प्रिंटिंग का कार्य भी करते हैं।
नेफ्थॉल डाइज को हम सूती जो वस्त्र होते हैं उन पर यूज़ करते हैं। या तो सूती वस्त्र को कलर किया या सूती वस्त्र पर जो छपाई करते हैं प्रिंटिंग, वो भी हम नेफ्थॉल डाइज से करते हैं। इसमें क्या करेंगे पहले कि बीटा नेफ्थॉल और कास्टिक सोडा का घोल बना लेते हैं। सबसे पहले बीटा नेफ्थोल और कास्टिक सोडा का इसके लिए घोल बना लेते हैं और फिर इसको रंग में मिला देते हैं। इस घोल को रंग में मिला देते हैं, क्योंकि ये जब रंग चढ़ते हैं तो वस्त्र को भले धो लो तो भी पक्के रंग रहते हैं, साबुन से लगा लो तो भी वो पक्के रहते हैं, मतलब धुलाई और साबुन के प्रति पक्के हो जाते हैं, क्योंकि बीटा नेफ्थॉल और कास्टिक सोडा के साथ एक घोल बनाया है नेफ्थॉल ने और उसके बाद कलर किया है। लेकिन अगर प्रक्रिया थोड़ी सी भी गलत हो जाती है तो फिर वहाँ धब्बे पड़ जाते हैं और हल्के रंगों के रंग पक्का भी नहीं चढ़ता और धब्बे पड़ जाते हैं। नेफ्थॉल के बाद में एक एजोइक डाइज और होती है। तो एजोइक डाइज जो है वो एसीटेट वस्त्रों के लिए यूज होती है। जो एसीटेट तंतु से बने हुए एसीटेट वस्त्र हैं उनके लिए हम एजोइक डाइज को यूज करते हैं, एजोइक डाइज को इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये एजोइक डाइज है इसको तेल और साबुन के साथ एक क्रिया कराना अति आवश्यक है। जब इसको यूज करते हैं तो तेल और साबुन के साथ एजोइक डाइज को मिलाना पड़ता है, एक क्रिया करानी पड़ती है, वो बहुत जरूरी होती है। और जब ये क्रिया हो जाती है और कलर इसके बनते हैं तो बहुत सारी शेड्स भी बनते हैं और अवरोधक छपाई में भी हम इसको यूज कर पाते हैं रेजिस्ट प्रिंटिंग में। और जो एजोइक डाइज के वस्त्र होते हैं वो प्रकाश के प्रति, धोने के प्रति और ब्लीच के प्रति बहुत ही पक्के होते हैं। विरंजित करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कपड़ों को धो तो कोई इस पे इफेक्ट नहीं आता है, और अगर धूप में रहते हैं तो भी एजोइक डाइज से रंगे हुए वस्त्रों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है वेट रंग, वेट डाइज। वेट डाइज जो होते हैं वो रंगों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। वेट डाइज को प्रमुख क्यों माना जाता है? क्योंकि वेट डाइज के लिए कहते हैं कि ये रंग पक्कापन लिए हुए होते हैं और इनमें बहुत ही टिकाऊपन होता है, क्योंकि ये बहुत ही घुलनशील होते हैं। और वेट डाइज बहुत ज़्यादा घुलनशील होते हैं, लेकिन इसका घोल बनाने से पहले थोड़ी बहुत इसमें कोई केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ती है, मतलब कुछ केमिकल्स डाल के इसको डेवलप कराना पड़ता है, इसको पूरा बनाना पड़ता है, डेवलप कराना पड़ता है, और डेवलप कराने के बाद में हम इसको वेट डाइज को यूज़ कर सकते हैं। और वेट डाई का अलग अलग इफेक्ट आता है गीले कपड़े पर, सूखे कपड़े पर। तो गीली और सूखी अवस्था में, दोनों अवस्था में वो थोड़े थोड़े से रंगों का कलर अलग होता है। और वेट में इंडिगो जो कलर होता है, इंडिगो कलर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रंग होता है, सबसे फेमस रंग होता है। उसके अलावा वेट डाइज में एंथ्रोक्विनॉइड होता है और सल्फर डाइज होते हैं। एंथ्रोक्विनॉइड और सल्फर डाइज जो हैं वो भी वेट डाइज हैं, लेकिन इनमें वर्णक पाए जाते हैं, मतलब डाई नहीं होके, रंजक नहीं होके, पिगमेंट्स, वर्णक पाए जाते हैं। और वो सूती और जो वनस्पति तंतु जो भी है सेल्यूलोज वाले, उन पर ये जो कलर होते हैं वेट डाइज, ये बहुत अच्छे रंग के चढ़ते हैं, क्योंकि उसमें एंथ्रोक्विनॉइड और सल्फर वाले जो पिगमेंट वाले रंग हैं वो हम उन पर चढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट है सल्फर डाइज, गंधक के रंग। गंधक के रंग में नाम से पता चल रहा है कि सल्फर डाइज है तो उसके अंदर सल्फर होगा। तो गंधक के रंगों में गंधक यानी सल्फर पाया जाता है, और चूंकि सल्फर होता है इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट में घुल जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचयन प्रतिकर्मक पदार्थ, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनमें जो ये सल्फर डाइज होते हैं वो घुल जाते हैं। और जो वस्त्र मतलब जिन वस्त्रों पर क्षार बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा धुलाई कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड साबुन और इनसे, उन पर हम सल्फर डाइज सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं।
धुलाई का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी धो लो, प्रकाश में वो उनका कलर फीका पड़ जाता है। और जिन वस्त्रों को क्षार ज़्यादा यूज करते हैं वो होते हैं सूती, लिनन, रेयॉन और सेल्यूलोज। जितने भी कॉटन वाले कपड़े होते हैं उन पर हम गंधक के कलर चढ़ाते हैं, क्योंकि इन कलर पे हम अगर कॉन्सेंट्रेटेड क्षार भी यूज़ करते हैं या क्षार ज़्यादा भी यूज़, कॉन्सेंट्रेटेड तो नहीं पर तनु भी जब यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बार यूज़ कर रहे हैं तो भी गंधक के रंग जो है वो हटते नहीं हैं। खाली धूप में जाएंगे तो फीके हो जाते हैं, बाकी धोने से खराब नहीं होते हैं। और सिंथेटिक डाइज में लास्ट है डिस्पर्स डाइज, प्रसारित होने वाले रंग। प्रसारित होने वाले रंगों को एक और नाम से जाना जाता है एसीटेट रंग, क्योंकि पहले एसीटेट तंतुओं पर इन डिस्पर्स डाइज को यूज किया जाता था, इसलिए हम इनको एसीटेट डाइज भी कहते हैं। पहले सिर्फ एसीटेट पे करते थे, लेकिन आजकल पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, इन सभी सिंथेटिक जो कलर्स हैं, सिंथेटिक जो वस्त्र हैं, उन पर हम डिस्पर्स डाइज को यूज कर सकते हैं। डिस्पर्स यानी बिल्कुल प्रसारित हो रहा है और घुल गया, तो नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें बहुत ही सूक्ष्म कण, रंग कण होते हैं। डिस्पर्स डाइज में छोटे छोटे रंग कण होते हैं जो कि पानी में बहुत ही अच्छी तरह से घुल जाते हैं। पानी में घुलने के बाद में वस्त्र को पहले पानी में डुबोया और फिर जो रंग का घोल होता है उसमें डुबो लेते हैं, और जब वस्त्र को रंग में डुबोते हैं तो वो इस तरह से जो कलर है वो इस तरह से तंतुओं में चढ़ जाता है कि मतलब अंदर बाहर पूरे तंतु सब कलर जो है वो उसका कलर हो जाता है। और जब हम रंग के घोल में से कपड़े को हटाते हैं तो उसके बाद में जो एक्स्ट्रा जो पानी है वो तो सूख जाएगा, और जो रंग के कण थे जो बहुत अच्छी तरह से घुले हुए थे वो तंतुओं के अंदर डिस्पर्स अंदर घुस गए, तो वो उस कपड़े को बहुत अच्छे चटकीले कलर देता है और पानी सूखने के बाद में रंग रह जाता है। और ये जो कलर होता है जो कपड़े पर रहा वो प्रकाश, धुलाई और ड्राई क्लीनिंग, मतलब जो सूखी विधि से जो कपड़े धोते हैं पेट्रोल वगैरह से, उनका भी इन जो डिस्पर्स डाइज वाले जो कपड़े हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। हम अगर प्रकाश में रखेंगे तो भी डिस्पर्स डाई खराब नहीं होएगी, मतलब डिस्पर्स डाई जिस भी वस्त्र पे है, या फिर धोएंगे तब भी खराब नहीं होएगी, और ड्राई क्लीनिंग से भी वो खराब नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये सिंथेटिक डाइज हैं। और इसमें एक छोटा टॉपिक और है कि वस्त्र रंगने के क्या सिद्धांत हैं। हालांकि इन सब में ये आ चुका है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ डाइंग, जब हम डाइंग करते हैं तो क्या एक सिद्धांत होता होगा। एक छोटा सा ही कुछ सिद्धांत है कि हम अगर कॉटन को रंग में डालेंगे, फिर एक सिंथेटिक को डालेंगे, ऊन को डालेंगे, सिल्क को डालेंगे, तो अपने आप ही हमको पता है कि सभी तंतु जो है वो एक ही रंग में एक सा नहीं उन पर कलर चढ़ता है। किसी पे ज़्यादा चढ़ेगा, किसी पे कम चढ़ेगा, किसी पे चढ़ेगा ही नहीं। तो सभी तंतुओं पर को समान रूप से हम नहीं रंग सकते हैं। स्पेशली जो सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक में भी जो थर्मोप्लास्टिक जो ताप सुनम्य तंतु होते हैं उनको रंगना बहुत ही कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि उनमें नमी अवशोषण की क्षमता नहीं होती है, जल को अवशोषण करने की। अगर वाटर एब्सॉर्बेंट होते हैं, जैसे कॉटन कपड़ा है, वो पानी को बहुत अच्छा अवशोषित करता है, तो वो उस पर रंग भी अच्छा चढ़ेगा। लेकिन जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो नमी को अवशोषित नहीं करते, इसलिए उन पर कलर भी अच्छा नहीं चढ़ता है। तो अगर हम ये देखें कि वस्त्र को रंगने के लिए क्या किया जाता है, तो रंगने की क्रिया, वस्त्र को पहले गीला किया जाता है, फिर उसके बाद में जो रंग होता है, जो रंग चढ़ाना है हमको, इन रंगों में से कोई सा भी, उसको अम्ल या क्षार या कोई भी और बंधक तत्व वगैरह उसको उसके घोल में मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद में वस्त्र को इस घोल में डिप किया जाता है, एक दो बार डुबो के, और फिर उसको निकाल के पानी में डाला जाता है, तो एक्स्ट्रा जो कलर है वो हट जाता है। एक्स्ट्रा कलर हटने के बाद में जो कलर बचता है वो बहुत ही पक्के रंगों में, मतलब वो वस्त्र को बिल्कुल पक्के रंगों में रंगा हुआ होता है। लेकिन रानी और फिरोजी कलर, कुछ कलर ऐसे होते हैं वो पक्के होते ही नहीं है, वो हर धुलाई में वो कलर निकलता ही निकलता है।
बस ये है कि अगर मान लो सिल्क या शिफॉन है और ड्राई क्लीनिंग कर रहे हैं और ड्राई क्लीनिंग वाले ने भी बहुत तरीके से की पेट्रोल वगैरह से, तो कलर नहीं निकलेगा। बाकी अगर थोड़ा भी पानी लगा या पसीना लगा तो रानी, फिरोजी, ये कलर जो हैं वो निकल जाते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा वो मतलब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है डाइज एंड डाइंग प्रोसेस, रंग और रंगने की प्रक्रिया। तो हमने रंग दो प्रकार के पिछली बार वर्गीकृत किए थे, एक नेचुरल डाई, एक सिंथेटिक। तो नेचुरल जो थे प्राकृतिक वो हमने पढ़ लिए, फिर सिंथेटिक डाइज आज हमने पढ़ी। सिंथेटिक डाइज में ये 8 तरह के होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष रंग यानी डायरेक्ट डाइज। डायरेक्ट डाइज मतलब जो डायरेक्टली वस्त्र पर लगती है, बीच में कोई बंधक तत्व वगैरह कुछ नहीं होता, और इनमें एमाइंस और फिनोल्स पदार्थ से ये डायरेक्ट डाइज बनी हुई होती है। ये सेल्यूलोसिक वस्त्र जो कॉटन, लिनन वगैरह होते हैं उन पर बहुत अच्छे डायरेक्ट डाइज चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये बेसिक कलर्स से थोड़े फीके होते हैं। अगर इनको थोड़ा पक्का करना है तो फिर नेफ्थलीन जो केमिकल है उससे इसको क्रिया कराई जाती है। लेकिन प्रत्यक्ष रंग ऊनी वस्त्रों पर बहुत अच्छा चढ़ते हैं और वो लाइट से धुलाई, मतलब लाइट से बहुत पक्के होते हैं, धुलाई से थोड़े से फीके हो जाते हैं। फिर दूसरा है एसिडिक डाइज, अम्लीय रंग। अम्लीय रंगों में जो अकार्बनिक तत्वों, जो अकार्बनिक अम्ल हैं उनसे ये अम्लीय रंग प्राप्त होते हैं। उनके अंदर थोड़े अम्ल होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर फॉर्मिक एसिड, ये सब इन रंगों में घुले हुए रहते हैं। हम इन अम्लीय रंगों को ऊनी, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर इन वस्त्रों पर सीधा यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे कलर इस पे आते हैं। लेकिन हम अम्लीय रंगों को उन पर नहीं यूज करेंगे जो एसिड से खराब हो जाते हैं, जैसे कॉटन वगैरह सेल्यूलोजिक फाइबर्स पर हम अम्लीय रंगों को यूज नहीं करते। फिर क्षारीय रंग जो होते हैं, बेसिक कलर, हम उनको कैटियोनिक कलर्स भी बोलते हैं। कैटियोनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उसमें रंग कण होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रंग कण होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस आकर्षण से जो क्षारीय रंग है वो बहुत ही अच्छे रंग चढ़ते हैं। और क्षारीय रंगों में को जब यूज़ करते हैं वो सेल्यूलोजिक वस्त्रों पर ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो बहुत इजीली उनको रंगा जाता है। इसके लिए एक तनु टैनिक एसिड, डेल्यूट टैनिक एसिड का एक घोल बना लेते हैं और उसको, वो एक बंधक बन जाता है इसमें, और वो जो टैनिक एसिड का घोल है उसको हल्का गर्म करके वस्त्र को उसमें डुबो देते हैं। डुबोने के बाद में ये जो टैनिक एसिड है ये मॉर्डेंट है, बंधक है, तो ये रंग और वस्त्र के बीच में मॉर्डेंटिंग करता है और वस्त्र को बहुत अच्छा चमकदार और पक्का कलर और विभिन्न शेड्स का बनाने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट है क्रोम और मॉर्डेंट डाइज। तो मॉर्डेंट डाइज और क्रोम डाइज जो होते हैं वो कोलतार से जो प्राप्त रंग होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। इनमें खनिज लवण काम में आते हैं, यानी मेटलिक जो मॉर्डेंट है वो काम में आते हैं। सूती और लिनन पे ये बहुत अच्छे नहीं चढ़ते, लेकिन सिल्क और ऊन पर बहुत अच्छे चढ़ते हैं। इन पर, सूती पर तो उड़ भी जाते हैं और इनमें लवणों की जो मात्रा कम ज़्यादा करते हैं तो भी कलर का, शेड का फर्क आ जाता है। इसमें एल्यूमिनियम बैंगनी कलर देता है, कॉपर नीला कलर देता है और क्रोमियम और आयरन जो है वो ब्लैक कलर देता है। फिर नेफ्थॉल और एजोइक डाइज होते हैं। नेफ्थॉल डाइज जो है उनको तो हम यूज़ करते हैं सूती रंगों को, सूती वस्त्रों को रंगने के लिए और छापने के लिए। लेकिन जब उसको हम रंगेंगे सूती कपड़े को तो उसके पहले बीटा नेफ्थॉल को कास्टिक सोडा से घोल के, इन दोनों को घोल बना के फिर नेफ्थॉल कलर उसमें डालेंगे और फिर वस्त्र को रंगते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा रंग चढ़ता है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी प्रक्रिया गलत हो जाती है तो धब्बे बन जाते हैं। और एजोइक डाइज जो है वो एसीटेट कपड़ों पर यूज़ होता है, लेकिन जब एजोइक डाइज को यूज़ करते हैं उससे पहले तेल और साबुन से इसकी प्रक्रिया करानी पड़ती है, क्योंकि उससे कराने के बाद में रंग पक्के बन जाते हैं और विभिन्न शेड्स आते हैं और इनसे जो फिर कलर होते हैं वो प्रकाश के प्रति, ध्वनि के प्रति कोई इफेक्ट नहीं आता है। फिर नेक्स्ट है वेट रंग यानी वेट डाइज। वेट डाइज सबसे प्रमुख डाई होते हैं डाइज के वर्ल्ड में,
और इंडिगो कलर इनका सबसे बढ़िया और सबसे प्रसिद्ध वेट रंग होता है, क्योंकि ये बहुत ही पक्केपन और टिकाऊपन लिए हुए होते हैं। और ये इंडिगो कलर के अलावा एक तो एंथ्रोक्विनोइड और एक सल्फर, ये जो दोनों हैं ये भी वेट डाइज में ही आते हैं, लेकिन इनमें एंथ्रोक्विनोइड और सल्फर जो होते हैं उनमें वर्णक होते हैं, मतलब डाइज रंजक नहीं होके वर्णक होते हैं, लेकिन इन वर्णकों के कारण सूती जो वस्त्र होते हैं वो बहुत ही अच्छे कलर में रंग जाते हैं। फिर जो गंधक के रंग होते हैं उनमें गंधक पाया जाता है, और चूंकि गंधक पाया जाता है इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट में उनको घोलते हैं। लेकिन जो वस्त्र क्षार से बार बार धुलते हैं, जैसे सूती वस्त्र, ये जो सूती, लिनन, रेयॉन, तो उन पर हम गंधक के कलर ज़्यादा चढ़ाते हैं, और वो धोने और प्रकाश का और उन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, और उन गंधक के कलर सूती पर अच्छे कलर देते हैं। फिर डिस्पर्स डाइज, प्रसारित होने वाले रंग, इनको हम पहले एसीटेट रंग भी कहते थे, क्योंकि ये सिर्फ एसीटेट वस्त्र पर ही चढ़ाते थे, लेकिन आजकल पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक सभी पर हम इनको चढ़ाते हैं, क्योंकि जो डिस्पर्स, नाम से पता चल रहा है कि डिस्पर्स डाइज जो है इनके रंग कण बहुत सूक्ष्म होते हैं और वो घोल में बढ़िया से घुल जाते हैं। घुलने के बाद में वस्त्र को उसमें रंगते हैं और फिर वो तंतु के बीच बीच तक पहुंच जाते हैं, और जब हम उसको सुखाते हैं पानी सूख जाता है, कलर रह जाता है, और जो कलर रह जाता है वो वस्त्र पर बहुत ही पक्का टिकाऊ होता है। और फिर इसमें है रंगाई के सिद्धांत। रंगाई का सिद्धांत सिर्फ एक ही है कि पहले वस्त्र को गीला करो, फिर रंग को भिगो। रंग को भले अम्ल में, भले क्षार में, भले मॉर्डेंटिंग, जो भी उसके साथ जिसकी क्रिया सही रहती है, पहले घोल बनाओ, फिर वस्त्र को उस रंग के टब में भिगो दिया, फिर उसमें से 2-3 बार करके निकाला और फिर पानी में डाल दिया, तो एक्स्ट्रा जो रंग कण और एक्स्ट्रा रंग है वो उसी पानी में निकल जाएगा। पानी में से निकालने के बाद में जो वस्त्र कलर होके आया वो बिल्कुल पक्के रंगों वाला वस्त्र होता है। लेकिन कुछ कलर होते हैं, रानी कलर है, फिरोजी कलर है, वो बहुत पक्के नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से ये टाइप ऑफ डाइज, यानी नेचुरल डाइज और सिंथेटिक डाइज, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।